Hello everyone, let's start the chapter number 5 of Sender 6. I Save My Mistress' Life. After supper, the man went outside and locked the door. We soon slept and suddenly I woke up and saw smoke in the stable. रात का खाना खाने के बाद आदमी बाहर चले गए और उन्होंने जो अस्तबल है उस घोड़ा का उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो हम ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि हम जल्दी से सो गए, लेकिन अचानक मेरी नींद खुली और मैंने अस्तबल में धुआं देखा। I could not see anything clearly as it was dark. Ginger and the other horses seemed to be choking. जिंजर अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जिंजर और जो दूसरे घोड़े थे उनको धुएं से दम घुट रहा था। The other horses were all awake. Some were pulling at their halters. The ulster barked into the stable and began to unite the horses and tried to lead them out. सभी घोड़े जाग चुके थे और सभी अपनी रस्सियां खींच रहे थे बचाव के लिए। लेकिन घोड़ों को देखभाल करने वाले जो ऑल्स्टर थे आदमी वो अचानक स्तबल में आए। उन्होंने घोड़ों की रस्सियां खोली और उनको बाहर ले जाने लगे। आई हर्ड ए क्लैश ऑफ समथिंग फॉलिंग इन द स्टेबल। द नेक्स्ट मोमेंट आई गिव अ लॉर्ड एंड जॉयफुल नी। मैंने अस्तबल में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी और अगले पल में मैंने खुशी से ज़ोर से हिनहनाने की। फॉर आई स जेम्स कमिंग थ्रू द स्मोक लीडिंग जिंजर विद हिम। क्योंकि मैंने देखा कि जेम्स धुएं के बीच में से जिंजर को बाहर लेके आ रहा था। जिंजर वॉज कफिंग वायलेंटली एंड जेम्स वर नॉट एबल टू स्पीक। जिंजर बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस रही थी और जेम्स बोल नहीं पा रहा था। द नेक्स्ट डे वी हर्ड ए डिक टावर हैड गॉन इनटू द स्टेबल विद द पाइप इन हिज माउथ। अगले दिन हमने पता चला कि जो डिक टावर था वो मुंह में पाइप लेकर अस्तबल में गया था। आई रिमेंबर जॉन मेनलीज रूल नेवर टू अलाउ अ पाइप इन द स्टेबल। मुझे जॉन मेनली का एक जो रूल है वो याद है कि अस्तबल में कभी भी पाइप लेके नहीं जानी चाहिए। आई थॉट इट आउट टू बी द रूल एवरीवेयर। और मैंने सोचा कि ये रूल हर जगह पे होना चाहिए। Soon we reached the house of my master's friend. थोड़ी देर के बाद हम अपने जो मालिक है के दोस्त के घर पहुंच गए। We were taken into the clean stable by a kind coachman. वहाँ में एक बहुत kind coachman अपने साफ सुथरे जो स्टेबल उसमें ले गया, अस्तबल में ले गया। He made us very comfortable. James told him about the fire. उसने हमें बहुत कंफर्टेबल फील कराया और जेम्स ने उसको बताया जो फायर वाली घटना हुई। वी स्टॉप 2 and 3 days एट दिस प्लेस दैन रिटर्न टू होम। हम 2-3 दिन वहाँ रुके फिर हम घर लौट आए। ऑल वेंट वेल ऑन द जर्नी। बहुत अच्छी यात्रा रही। वी वर ग्लैड टू बी आर ऑन स्टेबल अगेन एंड जॉन वॉज इक्वली ग्लैड टू सी अस। हम अपने पुराने स्टेबल में आके बहुत खुश थे और जॉन भी हमें देख के बहुत खुश रहा। द नेक्स्ट डे जो कम टू द स्टेबल्स लर्न ऑल द ही कुड बिफोर जेम्स लेफ्ट। अगले दिन जेम्स जाने के से पहले अस्तबल में काम सीखने आया। ही लर्न द स्वेप्ट ऑफ स्टेबल ब्रिंग स्ट्रॉ एंड हे। उसने अस्तबल को साफ करना और जो चारा लेके आना के बारे में सीखा। ही बिगन टू क्लीन द हार्नेस and help to wash the carriage. At last the day come when James had leave us. He looked up quite downhearted that morning. John looked equally sad but cheered up. तो उसने घोड़े का सामान साफ़ किया और धोने के में उसकी मदद करी। आखिर वो दिन आ गया जब जेम्स को हमें अलविदा कहना था। वो बहुत ज़्यादा उदास रहा था और जॉन भी उसको देख कर बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन उसने जॉन के थोड़ा सा हौसला बढ़ाया। Everyone was sorry to lose James. Mary legs pained for him and went off his appetite. जेम्स के जाने पे सबको दुखी थे और मैरी लेग्स को याद में उसके उदास हो गई और खाना भी उसने कम कर दिया। John took him out several morning and got his spirits up again. A few days later, John woke up one night. He said, "Wake up, beauty, write for your life." तो जॉन कई सुबह उसको बाहर लेके जाता जिसमें उसका मन खुश हो सके। और कुछ दिन बाद एक रात जॉन ने मुझे जगाया। ये ब्लैक ब्यूटी बोल रही कि मुझे जगाया जॉन ने। उसने कहा कि ब्यूटी उठो, पूरे दिन तेज़ी से दौड़ना है। वी हैव टू कॉल डॉक्टर वाइट एज द मिस्ट्रेस इज़ नॉट वेल। हमें डॉक्टर को ले जाना था क्योंकि मालकिन की जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी। आई रन विद द फुल लाइफ। वी रीच देयर एट अराउंड 3 AM. जॉन स्टक द बेल वेरी हार्ड. डॉक्टर वाइट केम आउट हाफ स्लीप. जॉन टोल्ड द डॉक्टर दैट मिसिस गार्डन वॉज वेरी इल। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। ब्लैक ब्यूटी ये बोल रहा है कि मैं बहुत ताकत से दौड़ा। सुबह के 3 बज चुके थे। हम जॉन ने बहुत ज़ोर से घंटी बजाई। डॉक्टर आधी नींद से बाहर आए और जॉन ने डॉक्टर को बताया कि जो मिसिस गार्डन है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। द डॉक्टर केम आउट विद आर राइडिंग व्हीप। डॉक्टर अपने चाबू को लेकर बाहर आ गया। ही वॉज हैवी एंड नॉट अ गुड राइडर, हाउएवर आई डिड माई वेरी बेस्ट। तो डॉक्टर भारी थे
और उन्होंने घोड़सवार नहीं थे, अच्छे घोड़सवार नहीं थे, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी। वी रीच्ड होम एंड द डॉक्टर वेंट इनसाइड। हम घर पहुँचे, डॉक्टर अंदर चले गए। जॉ लेड मी टू द स्टेबल। जॉ मुझे वापस स्टेबल में ले गया। आई वॉज ड्रेंच्ड विद द स्वेट एंड पैंटिंग। मैं पूरे पसीने से भीगा हुआ था और तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। जो गिव मी अ पेल फुल ऑफ वाटर। तो उसने मुझे एक बाल्टी से पानी पिलाया। माई बॉडी एक्ट, मेरी पूरे बॉडी दर्द कर रही थी। सून आई बिगेन टू शेक एंड ट्रम्बल द टर्न बेड डेडली कोल्ड। थोड़ी देर बाद मैं कांपने लगा और मेरा जो शरीर है बहुत ठंडा हो गया। जॉन कवर्ड मी विद द 3 वार्म क्लोथ्स। आई वॉज वेरी इल एंड कुड नॉट ब्रीथ विदाउट पेन। जॉन ने मुझे 3 कपड़ों के साथ कवर किया और मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं सांस लेते हुए भी मेरी बॉडी दर्द कर रही थी। जॉन नर्स्ड मी नाइट एंड डे। माई मास्टर ऑल्सो केम टू सी मी। जॉन ने मेरी दिन रात बहुत देखभाल करी। जो मेरा मास्टर है वो भी मुझे देखने के लिए आया। माई पुअर ब्यूटी, यू सेव्ड योर मिस्टर्स लाइफ। मेरे जो मालिक है उसने बोला कि मेरे प्यारे ब्यूटी, तुमने अपनी मालकिन की जान बचा ली है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू हेयर दैट। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। जॉन सैड ही हैड नेवर सीन ए हॉर्स रन सो फास्ट। तो जॉन ने बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा घोड़ा नहीं देखा जो इतनी तेज़ दौड़ सकता हो। My dear students, here are some difficult words with their simple meanings. Please go through it and do practice for your better understanding. Thank you so much, and we will continue the next chapter in next video. Thank you.